अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी प्लेइंग 11 होनी चाहिए पाकिस्तान की। वर्ल्ड कप में पहला मैच हमारा यूएसए के साथ है, तो हम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 को डिस्कस करेंगे कि कौन से वो बेस्ट 11 खिलाड़ी होने चाहिए जो एक इम्पैक्ट डाल सकते हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे, और एक ऐसी परफॉर्मेंस हम उनसे होप कर सकते हैं जिससे वो हमें मायूस नहीं करेंगे और वो एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा इम्पैक्ट हमें दे सकते हैं। तो हम देखते हैं कौन से बेस्ट 11 हम बना सकते हैं पाकिस्तान की। ऐसे मतलब टैलेंट की बात की जाए तो पाकिस्तानी टीम में किसी बात की कमी तो है नहीं, लेकिन फिर भी बेस्ट 11 हम देखते हैं कौन सी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से इंग्लैंड के खिलाफ लास्ट मैच में जिस तरह का हमें स्टार्ट मिला है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जानिब से, तो अगर यही स्टांस वो कंटिन्यू करते हैं और इसी ब्रेक थ्रू के साथ जाते हैं, तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को ओपन करना चाहिए और उन्हें पाकिस्तान को फ्रंट से लीड करना चाहिए, एज अ कैप्टन भी और एज अ बैट्समैन भी। वन डाउन में मोहम्मद उस्मान को देखना चाहूँगा, क्योंकि वो आपने देखा उन्होंने अपना करियर बेस्ट स्कोर किया 38 इंग्लैंड के खिलाफ अपने लास्ट मैच में। तो वो अगर वन डाउन खेलेंगे तो वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, पाकिस्तान को बेनिफिट्स उससे हो सकता है। और पावर हिटर हैं वो, आपको मतलब 3 से 4 ओवर अगर वो टिक के खेल गया तो वो आपको अच्छे खासे लड़का रन बनाकर दे सकता है। इसके बाद मैं मोहम्मद उस्मान के बाद जिस खिलाड़ी को मैंने रखा है नंबर 4 पे, वो हैं अपने फ़खर जमान भाई। आप इनसे ओपन करवा सकते हैं, लेकिन जैसा कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हमारे पास हैं, तो फ़खर जमान हमें चौथे नंबर पर भी ठीक है, वो खेल सकते हैं। वो फ़खर जमान एक ऐसा खिलाड़ी है, हालांकि ज़्यादातर खिलाड़ियों का ये होता है कि अगर वो ओपनर हैं तो वो फिर किसी और पोजीशन पे परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन फ़खर जमान एक ऐसा प्लेयर है कि आप इसको जिस पोजीशन पर मर्जी खिला दें, ये आपको परफॉर्म करके देगा और ये लड़का स्कोर आपको करके दे सकता है। नंबर 4 पे मैं रखूंगा फ़खर जमान को। नंबर 5 बहुत ही क्रूशल मिडल ऑर्डर पाकिस्तान का वैसे भी बहुत ज़्यादा लैग करता है, तो इफ्तिखार आपके पास अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि पाकिस्तानी टीम में अक्सर चलता रहता है कि हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो फिर आप इफ्तिखार की जगह साइम अयूब को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ओपनर तो वो नहीं खेल सकते। ये बात तो क्लियर है कि ओपनर साइम अयूब आपको ऊपर से रन बनाकर नहीं दे सकता। तो अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप साइम अयूब को खिला सकते हैं, नहीं करना चाहते तो इफ्तिखार आपके पास वैसे भी मौजूद है। बॉलिंग भी करा लेते हैं इफ्तिखार अच्छी खासी, अगर ज़रूरत हो टीम को तो। छठे नंबर पर हम आ गए हैं तो इमाद वसीम हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, और इनको मेरे ख्याल में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हर मैच में होना चाहिए। ऑलराउंडर हैं, बेस्ट बॉलर हैं, मतलब इनकी आप जानते हैं कितनी अच्छी बॉलिंग है। इनसे आप पहला दूसरा ओवर भी करा सकते हैं पिच की कंडीशन देख के। तो ये आपको बहुत बेनिफिट्स, इम्पैक्ट प्लेयर हैं, मतलब ये आपको बहुत बेनिफिट देंगे इस सारी सिचुएशन में। सूरत हाल ये है कि आपको पिच पहले देखनी पड़ेगी, आपको 3 स्पिनर्स के साथ जाना है, 2 के साथ जाना है, 1 के साथ जाना है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ऐसे ऑलराउंडर में हमारे पास शादाब खान और इमाद वसीम दो अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं। आगे हम बढ़ें तो मैं शादाब खान को रखना चाहूँगा। ऑलराउंडर बहुत अच्छे हैं, हालांकि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, बहुत टाइम से वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह का उनका एक्सपीरियंस बनेगा, अगर फॉर्म में आ जाते हैं वापस अपनी, तो वो आप जानते हैं शेडी पाकिस्तान का बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। बैटिंग में भी वो अच्छे खासे रन आपको बनाकर दे सकता है और बॉलिंग में भी वो आपको विकेट लेकर दे सकता है जहां ज़रूरी होगा। अब दोबारा बात वहीं पर आ जाती है कि पिच को देखकर अगर आप स्क्वाड बनाएंगे, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना है या 4 के साथ जाना है, क्योंकि फिर पिच रिपोर्ट जो होती है, पिच कंडीशन जो होती है वो बहुत मैटर करती है। शादाब खान के बाद मैंने जिस प्लेयर को पिक किया है वो है अपने शाहीन शाह अफरीदी। ओब्वियसली वो तो होंगी, उनके बगैर तो टीम कंप्लीट ही नहीं है, तो बंदा उन क्या ही बात करें। शाहीन शाह तो मतलब मस्ट होंगे, उनके बगैर तो टीम पाकिस्तान है ही नहीं, समझे। मोहम्मद आमिर इसके बाद ओब्वियसली लाजमी होंगे, और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बॉलर हैं। बड़ी से बड़ी टीम भी मोहम्मद आमिर से बेशक आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं या जो भी, उनका ये एक सीन है कि वो एक ऐसे बड़े प्लेयर हैं, बड़े मैच के बॉलर हैं, कि बड़े से बड़ा प्लेयर, बड़ी से बड़ी टीम भी मोहम्मद आमिर से खाइफ होती है। एक रौब, एक दबदबा जो होता है ना बड़े बॉलर का बड़े मैच में, तो वो मोहम्मद आमिर का एक है। अभी तक 2017 की चैंपियन ट्रॉफी आपको याद होगी। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हारिस राऊफ अपनी फॉर्म में वापस आ चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से फॉर्म में वापस आ चुके हैं। लास्ट T20 में इंग्लैंड के 3 प्लेयर्स आउट हुए थे और तीनों को हारिस राऊफ ने ही आउट किया था, और स्कोर भी उनको ज़्यादा नहीं पड़े। डेथ ओवर के आपके स्पेशलिस्ट माने जो इनको कहा जाता था,
तो ये अपने उस लय में वापस आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हारिस रऊफ को मैं मस्ट स्क्वाड में देखना चाहूँगा। नसीम शाह, पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रेंथ वैसे इतनी अच्छी है कि अगर प्लेयर कोई ना भी हो तो ऐसे लगता है कि खाली खाली लगती है जगह। तो अगर मतलब नंबर 4 लास्ट नंबर पे नसीम शाह हैं तो क्या कहें, मोहम्मद इब्रार नहीं होंगे? क्योंकि स्पिनर आपके पास प्रॉपर तो एक ही है, मोहम्मद इब्रार है। इमाद वसीम और शदाब खान तो ऑलराउंडर है, तो वो भी मतलब पिच देखनी पड़ेगी। और अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप 3 फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहेंगे तो पिक करना इंतहाई मुश्किल होगा। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर और हारिस रऊफ, आप किसको बेंच पे बिठाएंगे ये पिक करना, ये डिसाइड करना नहायत चैलेंजिंग होगा। क्योंकि चारों बॉलर ऐसे हैं जो आपको मतलब एक अच्छा स्टांस दे सकते हैं। तो ये एक बहुत चैलेंज होगा। लेकिन अगर मैं अपनी प्लेइंग 11 जैसे कि मैंने आपको बताया कि बना रहा हूँ, पाकिस्तान के बेस्ट 11 तो उनमें फिर हारिस को मैं थोड़ा सा नीचे करूँगा। नसीम शाह की इन स्विंग आउट स्विंग बहुत अच्छी है, तो फिर मैं आमिर, शाहीन और नसीम के साथ जाऊँगा। और अगर स्पिन डिमांड करती है पिच तो फिर इब्रार अहमद का होना मस्ट है। तो ये एक सिनेरियो बन सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कौन सी टीम होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें राय ज़रूर दें अपनी। और बेस्ट ऑफ लक टू टीम पाकिस्तान, दुआओं में आप हमारे रहेंगे हमेशा। और आप इस तरह की और अपडेट्स के लिए, एनालिसिस के लिए आप हमारे इस चैनल स्पोर्ट्स पीके को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।